भगवान शिव की कृपा से अगर यह संकेत मिल जाए तो समझो आप भगवान शिव की शरण में आ चुके हैं। मानव जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम अचानक महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ पकड़कर हमें एक नई दिशा में ले जा रही है। कभी ऐसा लगता है कि मन बिना वजह शांत हो गया है। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि कोई हमें भीतर से संभाल रहा है, जबकि बाहर की परिस्थितियां वैसी ही हैं। अक्सर लोग इसे भाग्य, संयोग या संस्कृति का प्रभाव कहकर टाल देते हैं, परंतु जो इसका अनुभव कर लेते हैं वे समझ जाते हैं कि यह कुछ और है। यह भगवान शिव का स्पर्श है, भगवान शिव का आशीर्वाद है, भगवान शिव की शरण का संकेत है। भगवान शिव की शरण में आना कोई साधारण घटना नहीं, ये एक दिव्य परिवर्तन है जो मनुष्य के विचारों, कर्मों और जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देता है। भक्तों, भगवान शिव रस में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें भगवान शिव के चैनल शिव मंत्र को। भगवान शिव के यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधकार को बिना शोर के मिटा देती है। कोई चमक, कोई धूमधाम, कोई आडंबर नहीं, बस शांति, बस करुणा, बस एक दिव्य प्रवाह जो भीतर से उठता है और मनुष्य को भगवान के मार्ग पर चलने के लिए सक्षम बना देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को विस्तार से समझते हैं। कौन कौन से संकेत बताते हैं कि व्यक्ति वास्तव में भगवान शिव की शरण में प्रवेश कर चुका है? कौन कौन सी अनुभूतियां यह प्रमाण देती है कि प्रभु ने स्वयं उस व्यक्ति को अपनी भक्ति में छाया में स्वीकार कर लिया है? और क्यों कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव की शरण मिल जाए तो फिर किसी सांसारिक भय, लालच या मोह का कोई प्रभाव नहीं रह जाता? यह पूरा लेख इन्हीं प्रश्नों का उत्तर है। शांति, भक्ति, सदाचार और परम आनंद के वे सभी संकेत जो भगवान शिव भक्त के भीतर धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। नंबर 1, जब मन बिना कारण शांत होने लगे, समझो आपके भीतर भगवान शिव का वास हो रहा है। मानव मन स्वभाव से चंचल है। दिन रात अनगिनत विचार इसमें उठते और गिरते रहते हैं। छोटी सी घटना भी मन को उथल पुथल कर देती है। कभी गुस्सा, कभी चिंता, कभी डर, कभी मोह। यह मन का स्वाभाविक व्यवहार है। परंतु जब कोई व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आने लगता है तो सबसे पहला परिवर्तन मन की शांति में दिखाई देता है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति के कारण नहीं आती। जीवन में समस्याएं पहले की तरह चलती रहती हैं। लोग पहले जैसे व्यवहार करते हैं। दुनिया अपने संघर्षों के साथ वैसी ही रहती है, परंतु आपका मन बदल जाता है। अचानक आपको लगता है कि आप पहले जैसे प्रतिक्रियाशील नहीं रहे। पहले जो बात आपको नाराज कर देती थी वही अब आपको सोचने पर मजबूर करती है। पहले जहां बेचैनी होती थी वहीं अब धैर्य आ जाता है। पहले जहां भय था अब विश्वास आने लगता है। ये वही शांति है जिसे संतों ने शिव मंत्र की पवनी शांति कहा है। एक ऐसी शांति जो बिना प्रयास के आती है, जो बिना प्रयास के भीतर बस जाती है। यह संकेत बहुत गहरा है, क्योंकि मन तब तक शांत नहीं होता जब तक हृदय में कोई दिव्य स्पर्श न आ जाए। भगवान शिव की शरण का अर्थ मानसिक शांति नहीं, बल्कि दिव्य शांति है। एक ऐसा संतुलन जिसमें व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। उसका मन बाहर नहीं भागता, क्योंकि भीतर उसे कोई आधार मिल चुका है। यह आधार ही भगवान शिव है। यह स्थिरता ही भगवान शिव का अंश है। नंबर 2, जब गलतियों के प्रति सजगता बढ़ने लगे। यह भगवान शिव की नैतिक छाया है। शिव भक्ति का एक अनोखा फल नैतिक जागृति है। मनुष्य अपने दोषों, कमजोरियों, स्वभाव की कठोरता और गलतियों को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट देखने लगता है। अचानक उसे महसूस होता है कि झूठ बोलकर कोई लाभ नहीं, किसी को चोट पहुंचाकर कोई मजा नहीं, किसी की निंदा या ईर्ष्या में कोई अर्थ नहीं। मन धीरे धीरे अपराध बोध नहीं, बल्कि सजगता की अवस्था में प्रवेश करता है। यह सजगता शिव की प्रेरणा है, क्योंकि शिव का चरित्र ही ऐसा है जो भक्त को भीतर से पवित्र करने लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग धार्मिक कर्म तो करते हैं, पर जीवन में नैतिकता का प्रभाव नहीं होता। लेकिन जो वास्तव में भगवान शिव की शरण में आता है, उसके व्यवहार में कोमलता, ईमानदारी और सत्य का स्थान अपने आप बढ़ने लगता है। वह किसी को धोखा देकर जीतना नहीं चाहता। वह किसी की कमजोरी का लाभ उठाना नहीं चाहता। उसके भीतर एक आवाज उठती है, भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया था, मैं भी ऐसा नहीं करूंगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर धीरे धीरे इतना प्रभावशाली हो जाता है कि व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों से दूर होने लगता है। यही भगवान शिव का वरदान है। नंबर 3, जब हृदय में करुणा बढ़ने लगे। यह भगवान शिव भक्ति का सबसे सुंदर संकेत है। भगवान शिव का स्वभाव करुणामय है।
शिव जी कठोर नहीं, शिव जी कोमल हैं। वे दंड देते हैं, पर न्यायपूर्वक वे युद्ध करते हैं, पर धर्म के लिए वे रुष्ट होते हैं, पर निर्दोषों के प्रति हमेशा कोमल रहते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति भगवान शिव के निकट आता है तो सबसे बड़ा परिवर्तन उसके हृदय की संवेदनशीलता में आता है। अचानक उसे दूसरों का दर्द समझ में आने लगता है। वह किसी के रोने पर चुप नहीं रह पाता, उसे किसी की तकलीफ अपनी लगने लगती है। वह भीतर से यह अनुभव करता है कि दुनिया में कठोरता बहुत है। किसी एक व्यक्ति का थोड़ा सा प्रेम भी दुनिया को बदल सकता है। यही वह करुणा है जिसे शिव जी स्वयं अपने भक्तों में भरते हैं। करुणा कमजोरी नहीं बल्कि दिव्यता है। यह वही करुणा है जो नंदी में थी, जो माता पार्वती में थी, जो शिव पुत्र गणेश में थी और जो कार्तिकेय में अपने सर्वोच्च रूप में विद्यमान थी। जब किसी व्यक्ति में करुणा का यह स्वरूप आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि भगवान शिव उसके भीतर सांस ले रहे हैं। नंबर 4, जब अहंकार टूटने लगे, यह भगवान शिव की कृपा का अत्यंत दुर्लभ संकेत है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर करता है। अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच खड़ी रहती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आने लगता है तो यह दीवार धीरे धीरे तरक जाती है। व्यक्ति स्वयं को महान नहीं समझता, बल्कि वह यह समझने लगता है कि सब कुछ ईश्वर की देन है। शिव भक्त का स्वभाव नम्र होता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है कि जीवन उसकी शक्ति से नहीं बल्कि प्रभु की करुणा से चलता है। जब व्यक्ति गलती करने पर तुरंत क्षमा मांगने लगता है, जब उसे अपने ज्ञान, शक्ति या सफलता पर गर्व नहीं होता, जब वह दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहने लगता है, तब समझिए कि उसके अहंकार का आवरण गिर चुका है। यह संकेत अत्यंत श्रेष्ठ है। अहंकार का टूटना केवल भक्त के मन में सुधार नहीं लाता, बल्कि उसे शिव जी की ओर निकट ले जाता है, क्योंकि भगवान के पास खाली हाथ जाने वाला ही अधिक ग्रहण करता है। नंबर 5, जब भगवान शिव का मंत्र अपने आप जप बनने लगे, यह शरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहा जाता है कि जप करने वाला और जप का होना दोनों में अंतर है। साधारण मनुष्य जप करता है, पर शिव भक्त के भीतर जप अपने आप होता है। बिना प्रयास के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र की ध्वनि भीतर गूंजने लगती है। यह मानसिक जप कई बार इतना सूक्ष्म होता है कि व्यक्ति को स्वयं भी पता नहीं चलता कि वह कब जपने लगा, या भगवान शिव की ओर से ही कराया जाता है। जो व्यक्ति प्रभु की शरण में आता है, उसके भीतर शिव मंत्र का बीज स्वतः अंकुरित हो जाता है। यह मंत्र धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, हृदय को पवित्र करता है और जीवन को दिशा देता है। शिव मंत्र जप का यह अनुभव कोई बाहरी अभ्यास नहीं, यह प्रभु द्वारा दिया गया आत्मिक आशीर्वाद है। नंबर 6, जब संसार के आकर्षण फीके पड़ने लगे, यह शिव के मार्ग का संकेत है। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी आकर्षण है। धन का आकर्षण, शरीर का आकर्षण, प्रतिष्ठा का आकर्षण, भोग का आकर्षण, विलासिता का आकर्षण। यही आकर्षण मनुष्य को पथ भ्रष्ट करता है। परंतु जब व्यक्ति भगवान शिव की शरण में आने लगता है तो यह आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। चीजें वही हैं, लोग वही हैं, अवसर वही हैं, पर उनके प्रति व्यक्ति के मन की लोलुपता कम होने लगती है। उसे लगता है कि सच्चा आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि भीतर है। सच्ची शांति किसी उपलब्धि में नहीं बल्कि प्रभु में है। सच्चा प्रेम किसी मनुष्य में नहीं बल्कि भगवान में है। संसार उसे अब आवश्यक तो लगता है, पर सर्वोपरि नहीं। यह परिवर्तन संकेत है कि अब आपका हृदय धीरे धीरे सांसारिकता से हटकर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। नंबर 7, जब कठिनाइयों में भी अजीब सा विश्वास बना रहे, यह शिव की सुरक्षा का संकेत है। जो वास्तव में शिव की शरण में आता है वह कठिनाइयों से मुक्त नहीं होता, परंतु कठिनाइयों के समय वह टूटता नहीं है। उसके हृदय में एक अजीब साहस, एक अव्यक्त सा भरोसा और एक दिव्य सी शक्ति जागृत होती है। समस्याएं पहले भी थीं, पर अब उनका प्रभाव कम हो जाता है। भीतर यह विश्वास जन्म लेता है, शिव मेरे साथ है, जो होगा अच्छा होगा, जो मुझे चाहिए वही मिलेगा और जो नहीं मिल रहा वह भी किसी कारण से अच्छा ही है। यह विश्वास सामान्य नहीं है, यह वह आश्वासन है जो प्रभु अपने भक्त के भीतर रखते हैं। यह संकेत बताता है कि व्यक्ति शिव के संरक्षण में प्रवेश कर चुका है। नंबर 8, जब बुराई से स्वाभाविक रूप से दूरी होने लगे, यह भगवान शिव का पवित्र स्पर्श है। शिव की शरण में आने वाला व्यक्ति किसी प्रवचन के कारण नहीं बल्कि अपनी आत्मा के कारण बुरे कर्मों से दूरी बनाने लगता है। उसे अब झूठ बोलते समय,
मन भारी लगता है, किसी को चोट पहुंचाकर खुशी नहीं मिलती, किसी का अपमान करके संतोष नहीं मिलता। अंदर एक आवाज कहती है, यह तेरा मार्ग नहीं है, तू भगवान शिव का है और शिव के मार्ग में यह सब नहीं होता। यह आत्मिक आवाज ही आपका गुरु है। यह शिव की इच्छा है कि आप अपने कर्मों को पवित्र करें। यह संकेत गहरा और दुर्लभ है। नंबर 9, जब बैल के प्रति आकर्षण बढ़ जाए, समझो शिव की कृपा खुल चुकी है। भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग बैल यानी नंदी महाराज है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप शिवलिंग के सामने वाले नंदी जी के कान में जो भी मांगते हो, वह सीधा भगवान शिव तक पहुंचता है, जिसके भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब व्यक्ति बिना कारण बैल के प्रति आकर्षित होने लगे, तो भगवान शिव की शरण में प्रवेश कर रहा है। नंबर 10, जब जीवन में सही दिशा मिलने लगे, यह भगवान शिव की अदृश्य मार्गदर्शन शक्ति है। अक्सर मनुष्य भ्रम में रहता है, किस दिशा में जाए, कौन सा निर्णय ले, कौन सी राह उचित है, कौन सी नहीं। परंतु जब व्यक्ति भगवान शिव के निकट आता है, तो उसका विवेक इतना स्पष्ट होने लगता है कि छोटे से छोटा निर्णय भी सही दिशा में जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उसके लिए रास्ते खोल रहा है, बाधाएं हटा रहा है और उसे एक स्थिर मार्ग की ओर ले जा रहा है। यह मार्गदर्शन भगवान शिव की ओर से मिलता है। यह संकेत बताता है कि व्यक्ति सही हाथों में आ चुका है, प्रभु के हाथों में। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी यह अनुभव आने लगे हैं, तो मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि इसका अर्थ है आपको भगवान शिव ने अपनी शरण में स्वीकार कर लिया है। अब आपका हर कदम सुरक्षित है, हर समस्या छोटी है, हर भय मिट चुका है। अब आप उस मार्ग पर हैं जहां अंत नहीं, केवल उजाला है, केवल भक्ति है, केवल शांति है। भगवान शिव ने आपके मन के द्वार पर दस्तक दी है। अब बस आपको अपने भीतर से उत्तर देना है। और याद रखिए, भगवान शिव की शरण में आया हुआ व्यक्ति गिरता नहीं, टूटता नहीं, अकेला नहीं रहता। क्योंकि जहां भगवान शिव होते हैं, वहां आशा का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ होता है।